स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 15 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल या फिर 13 अप्रैल। तो विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया गया है? 14 अप्रैल को। विश्व चागास रोग दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य चागास रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, जो लैटिन अमेरिका की गरीबी आबादी में अधिक पाया जाता है। इसका नाम डॉक्टर कार्लोस चागास के नाम पर है, जिन्होंने 1909 में इसकी खोज की थी। आगे कवर करते हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज 13 अप्रैल तक के। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस और 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज थे। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है इसके भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो फीफा महिला विश्व कप 2031 की मेजबानी कौन करने जा रहा है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? हरियाणा में। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और यमुनानगर में थर्मल प्लांट की आधारशिला रखी है। साथ ही हिसार और यमुनानगर में जनसभाएं भी की हैं। डिस्कस करते हैं अब जो हाल ही में योजनाएं शुरू की गई है हरियाणा में, या फिर हरियाणा के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा में स्थापित होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2024 के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। सूरजकुंड मेला का आयोजन हरियाणा में किया गया है और भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा हरियाणा में शुरू हुई है और हरियाणा सरकार ने गौ सुरक्षा योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा के 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया है। हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं और हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। ये सभी हरियाणा के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं हरियाणा के जनरल फैक्ट्स के बारे में। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है और इसमें कुल 22 जिले 6 मंडल में बांटे गए हैं। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। विधानसभा की सीट 90 है, राज्यसभा की सीट 5 है और लोकसभा की सीट 10 है। और हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और क्षेत्रफल के हिसाब से 21वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा की सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के साथ लगती है और हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हैं यमुना नदी, जो कि पूर्वी सीमा बनाती है। घग्गर नदी मुख्य नदी है, राजस्थान में विलीन होती है। तीसरे नंबर पर है मार्कंडा नदी, सरस्वती नदी, साहिबी नदी और कृष्णावती नदी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? भारत। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत ने लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया गया है। आगे डिस्कस करते हैं भारत के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2024 में भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ। AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में
भारत सबसे अधिक निवेश करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है और चीन के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश बना है जिसने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़कर एक नई डिजिटल उपस्थिति दर्ज की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने भू भारतीय अधिनियम और भू भारतीय भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। तेलंगाना ने विद्यालयों में तेलुगु अनिवार्य कर दी है। तेलंगाना में 2024 में अपराध दर 22% बढ़ी है। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फूले जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है। तेलंगाना पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। तेलंगाना में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू किया है। तेलंगाना ने इंदिरम्मा इंदू आवास योजना शुरू की है। गोंड आदिवासी त्यौहार नागोबा जतरा तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। 8 दिवसीय नागोबा जतरा तेलंगाना में शुरू किया गया है। तेलंगाना राज्य रायतू भरोसा योजना लागू करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है। बथुकम्मा त्यौहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है और तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना की सीमा लगती है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान है कवल टाइगर रिजर्व, महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था। कैपिटल हैदराबाद और लार्जेस्ट सिटी भी हैदराबाद है। इसमें कुल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। राज्यसभा की सीट है 7 और लोकसभा की सीट 17 है और एरिया के हिसाब से भारत में 11वें नंबर पर है, जिसका क्षेत्रफल 1,12,077 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सौरव गांगुली को। ICC के बारे में डिस्कस करते हैं। ICC का पहले नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, जो कि 1909 से लेकर 1965 तक। बाद में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया। इसका फॉर्मेशन 15 जून 1909 को हुआ था। हेडक्वार्टर पहले 1909 से लेकर 2005 तक लंदन में था। इसके बाद में दुबई में 2005 के बाद शिफ्ट किया गया। इसके मेंबरशिप देश है 108 मेंबर्स है। चेयरमैन है जैसा और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। डिस्कस करते हैं अब जो हाल ही के ICC टूर्नामेंट्स है उनमें कौन विजेता रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के बीच में ऑस्ट्रेलिया विजेता रही है और रनर अप है इंडिया। मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है, इंडिया को हराकर जीता था। मेंस T20 वर्ल्ड कप में T20 फॉर्मेट में 2024 में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। अब अगला 2026 में आयोजित किया जाएगा। मेंस चैंपियंस ट्रॉफी ODI 2025 इंडिया ने जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। वुमेन और जूनियर के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में देख सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 2024-25 इंडियन सुपर लीग खिताब किस टीम ने जीता है? मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। 13 अप्रैल 2025 को मोहन बागान सुपर जायंट्स ने बेंगलुरु FC को 2-1 से हराकर इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL 2024-25 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय अभिनेता को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है? आमिर खान को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में अवार्ड जो सम्मानित किए गए हैं वो डिस्कस करते हैं। सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सई प्रांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा और मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साजी एन करुण को JC डैनियल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था।
किरण मजूमदार शो को जमशेदजी टाटा पुरस्कार मिला है और एस जयशंकर को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसे वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? पी शिवकामी को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो अभी हाल ही में सम्मानित या फिर अवार्ड दिए गए हैं वो डिस्कस करते हैं। फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार मिला है। जी रत्नम को मिला सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान। केरल को मिला सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार और अरिजीत सिंह को मिला 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का सम्मान। राजकुमार हिरानी को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किशोर कुमार पुरस्कार मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एशिया का HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दारा सिंह खुराना को मिला महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 9 है, कमदिनी लाखिया का निधन हो गया है। वे किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? कथक की। 12 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में इनका हाल ही में निधन हो गया है। वे कथक नृत्य को नई दिशा देने के लिए जानी जाती थी और उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अभी हम डिस्कस करेंगे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हुआ है। तुलसी गौड़ा जो कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला की गायिका थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। रतन टाटा एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। श्रीनिवास हेगड़े चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर थे। डॉक्टर रोहिणी M गौड़ीबोले विज्ञान क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। वसंत अनंत गौड़गिल संस्कृत के विद्वान थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य, पंडित राम नारायण, सीताराम येचुरी एक राजनेता थे। सालसेंग मराक मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन सभी का हाल ही में निधन हो गया है। आगे डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीन मार्स का निधन हुआ है। वे कौन थी? वे एक अभिनेत्री थी। इनका अभी हाल ही में 13 अप्रैल को निधन हो गया है। वे एक अभिनेत्री थी। उनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर तेलंगाना सरकार ने आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के लिए लोगों को नौकरी और स्कूल में दाखिले जैसे समर्थन पाने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है सागर जिले में, जो कि मध्य प्रदेश में है। वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतीक को सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में 258.64 वर्ग किलोमीटर में फैले एक वन्यजीव अभ्यारण्य की आधिकारिक घोषणा की है। मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश में खुलेगा। ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित होगा और भारत में सबसे अधिक गिद्ध मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है और स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है और 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। ये सभी मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे। बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ में। महत्वपूर्ण GI टैग्स है चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, बाघ प्रिंट, कटनी संगमरमर, रतनपुर पेड़ा और धार की टेराकोटा कला। प्रमुख नदियां हैं नर्मदा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, सिप्रा नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी और केन नदी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी भोपाल है और सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इसमें कुल 55 जिले हैं। राज्यपाल है मंगूभाई छगन भाई लाल। मुख्यमंत्री है मोहन यादव जो कि भाजपा से है। लोकसभा की सीट 29 है, राज्यसभा की सीट 11 है।
और हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ पर अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने एम्स भुवनेश्वर में केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो भुवनेश्वर है उड़ीसा में। उड़ीसा के बारे में इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। जस्टिस हरीश टंडन को उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया जाएगा। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन उड़ीसा वॉरियर ने जीता है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। और ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहले उड़ीसा राज्य ने लागू की है। और उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। उड़ीसा का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कैपिटल है भुवनेश्वर और इसमें कुल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर है खंबापति हरिबाबू, चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कनकवर्धन सिंह और प्रावती प्रायदा। राज्यसभा की सीट 10 है और लोकसभा की सीट 21 है। और एरिया के हिसाब से भारत में 8वें नंबर पर है, जिसका क्षेत्रफल 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर है। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और उड़ीसा से बॉर्डर शेयर करते हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और उड़ीसा की प्रमुख नदियां हैं महानदी, बैतरनी नदी। तीसरे नंबर पर है ब्राह्मणी नदी, सुवर्णरेखा नदी, ऋषिकुल्या नदी और बमसधारा नदी। ये सभी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उड़ीसा की। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? जापान में। जापान के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। जापान क्रिप्टो फ्री संपत्तियों को वित्तीय उत्पादों का दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का निधन हो गया है 116 वर्ष की उम्र में। जापान भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर उपग्रह का अध्ययन करेगा। और नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश घोषित किया गया है। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत और जापान ने पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया है। भारत और जापान के बीच में 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। ये सभी जापान के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विंडहैम कैंपेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राणा दासगुप्ता को। चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा गया है राजकुमार सिंह को। भारत और किस देश के बीच में त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन किया गया है? अमेरिका के साथ में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक हैं संजीव चोपड़ा। सरहुल महोत्सव मनाया गया झारखंड में। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अम्मान में किया गया है। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया ने। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते अगले वीडियो में।